गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर आज बीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 6 जो रिलेटेड है एरिया ऑफ ट्रायंगल से, साथ ही साथ इस चैप्टर में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी वर्णन है। उस क्वेश्चन का सलूशन आज मैं आपके सामने दे रहा हूं। क्वेश्चन ये बताता है, प्रश्न यह है the side of a triangle are in the ratio of 5:12:13 and perimeter is 150 meter. Find the area of the triangle. एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके सभी भुजाओं का जो अनुपात है 5:12:13 और उसका परिमिति जो दिया हुआ है 150 मीटर दिया हुआ है। तो हम उस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर अब सलूशन पर विचार करते हैं। ये दिया हुआ है सम ऑफ द रेशियो दिया हुआ है, तो सम ऑफ द रेशियो इक्वल टू 5 + 12 + 13 दैट इज इक्वल टू 30। फर्स्ट साइड को हम निकालते हैं, पहली भुजा को निकालते हैं, तो 5 × 150/30 दैट इज इक्वल टू 25 मीटर। सेकेंड साइड को निकालते हैं, तो 12 × 150/30 दैट इज इक्वल टू 60 मीटर। थर्ड साइड इक्वल टू 30 × 150/30 दैट इज इक्वल टू 65 मीटर। अब हम सेमी परिमीटर निकाल लेते हैं। जैसा कि परिमिति दिया हुआ है, परिमीटर दिया हुआ है 150 मीटर, तो 150 मीटर में 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो वो हमारा जो सेमी परिमीटर आता है, अर्ध परिमिति आता है, वो आता है 75 मीटर। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम हियॉन फार्मूला का प्रयोग करते हैं। उस फार्मूला के अनुसार एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √s × s - a × s - b × s - c, जहां s जो है वो आप जानते हैं कि अर्ध परिमिति है। फिर s निकाला गया है 75 मीटर, 75 लिखते हैं। फिर 75 में माइनस करते हैं 25 को, फिर 75 में माइनस करते हैं 60 को, फिर 75 में माइनस करते हैं 65 को। फिर सॉल्यूशन 75 इसी तरह से लिख देते हैं। ये 50 हुआ, ये हुआ आपका 15, ये हुआ 10। नाउ इसका जो है फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कोई जरूरी नहीं है, हम अपनी सुविधा के अनुसार फैक्टराइजेशन करते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार फैक्टराइजेशन करने के बाद 75 का जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं, वो जो आता है 3 × 25 आता है। 50 का फैक्टराइजेशन करता है तो 2 × 25 आता है, और 15 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 × 5 लिख सकते हैं, और 10 का फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 × 5 लिख सकते हैं। फिर हम उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। यहाँ पर 2 3 है, इसके बदले 1 3 निकालते हैं। 25 है, उसको हम 5 × 5 लिख सकते थे, 25 का वर्गमूल 5 होता है। और फिर 25 है तो फिर 5 लिख दिया गया, 5 और 5 है, उसके लिए 1 5 लिख दिया गया। जब हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमारा जो आंसर आता है 750 मीटर स्क्वायर आता है। इस तरह से इस प्रश्न का हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, और वह जो हमारा सॉल्यूशन आता है, वह जो हमारा आंसर आता है, वह 750 मीटर स्क्वायर होता है। इस तरह से हमने जो है इस प्रश्न का सॉल्यूशन निकाल दिया। यदि आपको कहीं भी समझ में दिक्कत आती होगी तो आप हमें कमेंट के द्वारा हमें सूचित करेंगे, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसी संदेश के साथ जय हिंद।